श्री परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास भरियो यदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महंत श्री हरिदास बाबा गोवर्धन व श्री प्रभु स्वरूप दास बाबा बरसाना तिरुभाव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महंत श्री हरिदास बाबा जी, महंत श्री हरिदास बाबा जी व श्री प्रभु स्वरूप दास बाबा जी, श्री प्रभु स्वरूप दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। महंत श्री श्री हरिदास बाबा जी, हरिदास बाबा जी श्री प्रभु स्वरूप दास बाबा श्री जी, प्रभु स्वरूप दास बाबा जी प्रभु के चरणों की पद धूली अपने सर्वांग में मस्तक पर मूर्धनी मस्तक पर धारण करें। हा जय हो जय हो जय हो, जय हो भक्तमाल की जय हो। आज ही हम अपने मेडिकल चेकअप कराएंगे कि हम स्वस्थ हैं। शरीर से तो डॉक्टर बताएंगे, मन से हम स्वस्थ हैं। रिपोर्ट लिख लीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर मुझे भक्तमाल सुनते हुए नया नया स्वाद आता है, स्वाद के घूंट आते हैं, आनंद के घूंट आते हैं ना मुझे, तो आप अपने इस विषय में लिख लो कि मैं आज की तारीख तक बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि मेरा मन स्वस्थ है। हाय 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 हाय, ये लीस्ट एंटाइटलमेंट है, द लीस्ट कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन, लीस्ट पात्रता है, लीस्ट और अटमोस्ट पात्रता, कि मुझे भक्तों के चरित्र सुनते हुए नया नया स्वाद आता है। हा मुझसे भजन नहीं होता, जितना भी होता है उनका, फिर भी मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। अध्यात्म की दृष्टि से मैं जीवित हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मैं जीता हुआ मुर्दा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सवेरे पुरुषोत्तम कुंज में भक्तमाल के श्रवण में बहुत स्वाद आता है। आय 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 आय, जय हो जय हो। एक बात, दूसरी बात जो है, श्री श्री अनंतदास बाबा प्रभु के चरणों से हमने सुनी। तो मेरे को नंद तनुज किंकर जी कह रहे थे, तू मेरी वो कथा दोबारा रिपीट कर देना। उन्होंने गुड सेंस में कहा, मैंने आपको वैसी कड़क भाषा में कहा। अब मैं क्या करूं,
रविदास जी मैं क्या करूं, ये दिल है कि मानता नहीं। इन महापुरुषों के चरित्र को सुनकर मेरे को इतना आनंद आता है, इसी से मैंने अपने को स्वस्थ मान लिया, वरना मैं बड़ा उदास रहने लगा था। मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं क्या भगवान को मुंह दूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो जब मुझे पता चला ना कि नाड़ी चल रही है, तो मुझे भक्तमाल सुनकर स्वाद आता है, और स्वाद ऐसा आता है कि मैं उसे रिपीट किए बिना रहता ही नहीं। मुझे भूल ही जाता है कि कौन सी कथा का प्रसंग, आजकल किस प्रसंग पे कथा हो रही है। आपको कोई पूछे तो आप क्या कहोगे। तो मुझे इन बातों से बड़ा स्वाद है, मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए फिर मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। भगवान कहेंगे चलो कोई नहीं, उन सारे 100 नंबर वाले थोड़ी होंगे, 33 वाले भी तो कोई होते हैं। हाँ हाँ हाँ, जय हो जय हो। स्वल्पम मप्य धर्मस्य, स्वल्पमप्य धर्मस्य, स्वल्पम अप्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात। हाय 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 हाय। इस धर्म के मार्ग का, इस प्रेम के मार्ग का, इस राधा रमन जी के इस श्री चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति के मार्ग का, वृंदावन में निष्ठा के मार्ग का, रजरानी की प्रति हो प्राणों से प्रिय लगने वाली है, लगती है इस मार्ग का। हो थोड़ा सा भी आचरण जो है वो जन्म मरण के महान भय से जुड़ाने वाला है। आज की तरीका प्रसाद है। अस्तु। तो श्री श्री अनंतदास बाबा उतने समय, एक सांस लिया दूसरे सांस में कितना समय लगता है, लेकिन इतने समय को भी वो नाम के बिना जाने नहीं देते थे। महाराज श्री से पूछा, महाराज ये कैसे होता है। उनका पहले तुम अभ्यास करो, फिर भगवान की कृपा होती है। श्री श्री बनवारी लाल जी श्री स्वामी जी के माध्यम से महाराज जी कह रहे थे, पहले अभ्यास, फिर कृपा, और फिर जय जयकार। इसी प्रकार सबने जो भी आज गा रहे हैं, गाना चाहते हैं, अब तो महाराज 91 तो कीर्तन वाले हो गए हैं। हाय 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 हाय, 4-5 कथा वाले हैं। अगर कथा शुरू कर दिया तो सारी पुरुषोत्तमी कुंज कथा माजकों से भर जाएगी, भरी गई है। मनोज जी ने कल महाराज कोई गान किया है, हाय हाय। सबको अपने स्वरूप का, अपने भगवान की कृपा का अनुभव करने का और कराने का ये योग श्री श्री राधा रमन हमको प्यारे रहें। ये जो पीरियड है 5 मिनट का, रविदास जी आप मैनेज करते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत खुश है। एनीवे, श्री श्री बाबा का ऐसा भजन, अजपा जप जिसे कहते हैं, इतना अभ्यास किया बाबा, इतना अभ्यास किया। और उसके बाद बाबा के चरित्र में हमने सुना कि बाबा को सर्प ने वार्न भी किया, और वार्न करने पर भी जब बाबा ने ख्याल नहीं किया, सर्प ने दंशन कर दिया। अब सबसे बड़ी बात, कोई कहे कि महाराज तुसी रोज की करन जाते हो सत्संग दे, तो की मिलता, उनका दृष्टि मिलती है। महाराज श्री ने कहा, हमारे परम आराध्य प्रमाणिक ओहो श्रीपाद, भगवत पाद, भागवता पाद, आचार्य पाद, प्रभु की ये घोषणा है, निर्णायक घोषणा है, और ये उन्हीं की घोषणा है। सभी करते होंगे, सभी महापुरुषों को कोटि प्रणाम करते हुए। ओहो एक बात आप नोट कर लीजिए, मैं सभी महापुरुषों की अपने परम आराध्य गुरुदेव से अधिक रिस्पेक्ट करता हूँ, अधिक भाव से उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनको दर्शन करके अधिक खुश होता हूँ। ओहो महाराज जी तो अपने हैं। हाय 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 हाय। तभी मैं कह रहा हूं कि महाराज श्री कहते, भैया सत्संग से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे फिर सत्संग की प्रेरणा क्यों देती है, मिलती है उनको, इसमें एक मिलता है, वो है दृष्टि। अगर दृष्टि मिल गई तो आनंद की वृष्टि रुकेगी नहीं। अगर दृष्टि नहीं मिली, सृष्टि बदलने में लगे रहे, तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, सृष्टि नहीं बदलेगी। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का अमर कोटेशन है। सृष्टि कभी नहीं बदली, ना कभी बदलेगी, तुम अपनी दृष्टि बदल लो, आनंद की वृष्टि वर्षा रुकेगी नहीं। हमें जिस बात में कष्ट है ना, चलो आज की तारीख में मुझे फलाने से कष्ट है, मुझे इस मौसम से कष्ट है, मैं किसी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, मेरे मन में कुछ चिंता है,
ये तीनों ही कष्ट है, तीनों ही ताप है। किसी का शोक है, ये चौथा कष्ट है। एक का कष्ट ऐसे भी होते हैं जो भगवान के द्वारा दिए होते हैं। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं 4 प्रकार की पीड़ाएं हैं। इसमें अगर दृष्टि मिल गई ना तो फिर महाराज कष्ट बेचारा जो है वो कृपा ही कृपा हो जाएगी। है तो सब भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब भगवान से अन्यथा हम कुछ देखते हैं तो फिर जो मर्जी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बिना भगवान को देखने से हो रहा है। इसी में भगवान को देख लो। अरे एक महापुरुष आज हमने को मिल गए, अनंत दास जी, जिन्होंने सर्प के दंशन से कहा ये तो भगवान शेष मुझे मेरे जीवन के अंतिम क्षण की मुझे वार्निंग दे गए हैं, मुझे सूचना दे गए हैं, मुझे इन्फॉर्म कर गए। हाय 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 हाय। ये अगर दृष्टि है तो हमने भजन किया है, और अगर ये दृष्टि नहीं है तो अभी प्राप्त करो, ये प्राप्त करो। संतों के पास दृष्टि है। किसी भी बात का उनसे रिएक्शन लो, अनंत दास जी से ही रिएक्शन ले लो। जय हो। बाबा ने माधुकरी का झोला टांग दिया और लगे महाराज संकीर्तन करने। 2 दिन में फिर अखीर उनकी समाधि लग गई। जब उठे तो बाबा पूरी तरह स्वस्थ थे, ना उनको सर्प के दंशन की पीड़ा थी, नए तेज से नए भाव से। हाय 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 हाय। जय जय श्री श्री। वो राजू गोसाई जी कह रहे थे एक व्यक्ति को सर्प का दंशन हो गया, बरसाने में कोई था उपचार, हम वहां गए तो उन्होंने उनका उपचार करना चाहा, उनका नहीं, मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा, मुझे और कोई इलाज करना है, या नहीं मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, पता नहीं। तो उनको पलवल ले गए। पलवल में जो है ना वो सर्प दंशन 2 दिन हो गए हो ना किसी को सर्प को दंशन किए हुए। वो पलवल का जो इंस्टीट्यूशन है, पलवल का जो संत समाज है, वो कहता हमारे पास ले आओ, हम उसे मरने नहीं देंगे, बशर्ते कि आपने कुछ दवाई ना दी हो। आप कुछ मत कीजिए, आप उसे हमारे पास ले आइए। हाय 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 हाय। पता नहीं उसे बोलते हैं उसे पानी नहीं पिलाना चाहिए, पता नहीं सब कुछ क्या है। लेकिन राजू गोसाई जी ने बताया पलवल में एक ऐसा स्थान है। देखो हिंदुस्तान, देखो ब्रजमंडल, देखो हमारी संस्कृति, देखो हमारी पूंजी, हम कितने संपन्न हैं। बाबा आनंद दास जंगल में रहते हैं। जिस कुटी में वो रहते हैं वो चारों एक कदम के बड़े घने वृक्ष से घिरी हुई है। वहां कोई व्यक्ति रह सकता है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। बिच्छुओं के, सर्पों के वहां बसने का सुरक्षित स्थान है। चतुर्दिक घुप अंधेरा। बाबा आनंद दास जी वहां नाम के बल से मस्ती लेते हैं। ओए 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 ओए। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हम ऐसे तो बन सकते हैं, ये इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नंद तनुज किंकर जी। मुझे तो यही अपने विषय में लगता है कि मैं इन बातों को सुनकर खुश हो रहा हूं, मैं पास हूं। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं कहता हूं मैं पास हूं। जिन्होंने मेरिट आनी है, जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है, वो रविदास जी और सब है ही हैं। श्री गौर प्रिया जी हैं, श्री श्री गुरु प्रिया जी हैं, और भी महाराज जो छिपे हुए इतने बड़े पुरुषोत्तमी कुंज के सारे वैष्णव हैं। वो तो महाराज उनकी डिस्टिंक्शन आएगी, लेकिन पास मार्क्स तो मेरे हैं, क्योंकि मुझे इन बातों को सुनकर खुश होता है। मैं खुशी होती है, मैं हो नहीं सकता, ये भी बात निश्चित है। एनीवे, श्री श्री अनंतदास बाबा। आय हाय हाय हाय। तीसरा फिर हमने सुना, मेरे को जितना याद रह सका, श्री कृपा सिंधु दास प्रभु के चरणों में बैठने का, लौटने का रजरानी में सौभाग्य दिया मिला। आज बाबा से एक गुण सीखा श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु ने, वो है निरपेक्षता। देखो, अगर हम अपने घर में सुखी रहना चाहते हैं, घर को सुखी करना चाहते हैं, हम पर्सनल तौर पर आनंदित रहना चाहते हैं, झूमते रहना चाहते हैं, कोई भी हम पर खुश रहे, हमसे खुश रहे, अगर हम ये चाहते हैं तो हमें निरपेक्ष हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि घर में पानी भी पीना है तो रसोई के द्वार पर अपनी धर्म पत्नी जी से, अन्नपूर्णा जी से द्वार पर खड़े हुए पानी का गिलास मांगो। ड्राइंग रूम में बैठे हुए भजन करते पानी पिलाई, ये भी कहना बंद कर दो।
और उसका फर्क देखना। फर्क देखो। हे भगवान, कोई भी अपेक्षा, अपने सब काम खुद करो। मैं ये आज याद आ गया, राजमाता जी जहाँ बैठती थी, जहाँ उनका अपना बैठती हैं, अब वो स्थान उन्होंने चेंज किया है। पहले आश्रम उनकी रूम में जाकर लेफ्ट हैंड उनका भजन का नियम रहा, तो अब राइट हैंड नियम है। तो वहां एक अलमारी में ग्रंथ और कई उपयोगी चीजें उन्होंने रखी होती। अब उसके ऊपर एक ना किल्ली लगती जिससे अलमारी बंद होती। वो किल्ली वो जो है ना, वो एक उन्होंने साटी रखी होती, उसे खोल लेते और वो काम कर लेते, अपना सब चीजें निकाल लेते, बाद में फिर उसी साटी से किल्ली बंद कर देते। अब बताओ, अगर वो अपनी बहू को या सेवा में किसी को कह दे, बेटा जरा मैनू ग्रंथ कट दे, बेटा है मैनू जरा कनी आचमनी कट दे, बेटा मैनू तिलक कट दे, तो खुशी से कोई निकाल देगा? नहीं। निरपेक्ष मुनि निशांतम। निरपेक्षता वो गुण है, जैसे कहते हैं राधा राम हमको प्यारे रहे, अरे हम सबके प्यारे रहे, ये निरपेक्षता गुण है। किसी को जब हम कोई काम कहते हैं ना, ये बहुत दुर्लभ बात है किसी को खुशी हो, पर होगी तो कितनी देर होगी। देखो हुण मैं जाना ना कमरे जाना ने मैंने 2-4 गल्लां जड़ियां कह दी, एवं कर दे, बिजली बंद कर दे, बिजली खोल दे, पक्का जड़ा कहीं घट कर दे, बैठन नहीं देना। किसी को भी खुशी नहीं होती है, इसलिए निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना। ओहो अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयेत ये अंग्रिम रेणु भी ही। श्लोक में गलती तो होगी ही, आता मुझे है कुछ नहीं। हाय 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 हाय। सबसे पहला गुण है निरपेक्ष, अपने सब काम स्वयं करने हैं, सब काम अपने स्वयं करने हैं। अगर मैडम रसोई में नहीं है तो रसोई में शुद्धि अवस्था में जाओ, निरावरण पैर जाओ और बड़ी सावधानी से गिलास लो, लोटा लो। गिलास को तो बंद ही कर दो प्रयोग करना। श्री श्री रमेश गोसाई जी ने बताया कि ठाकुर जी की सेवा में गिलास नहीं जाता, लोटा जाता। लोटा लो और पॉसिबली चांदी का लोटा लो ठाकुर जी के लिए, वो उसमें जल भरो सुराई का, और ठाकुर जी को भोग लगाओ और पालो, और पुनः मार्जन इत्यादि लोटे से कहीं और लोटे में डालकर पानी पी लो, फिर वही लोटा वहीं रख दो जहां आपकी श्री ठाकुर जी की किशोरी की दासी को सुलभता से मिल जाए। हा 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 हा। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हा 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 हा। निरपेक्षम बाबा श्री श्री पंडित जी महाराज, जितनी हमें अपेक्षा है ना, वो सभी को हमको हमारा भजन ही जाता है, ऑटोमेटिक जो है ना वो ट्रांसफर होता रहता है। फ्री में कुछ नहीं होता, जिसको कुछ ना कुछ देना ही होता है। कुछ भी करो महाराज जी, ओहो चलो। एक तो निरपेक्षता का गुण श्री पंडित जी से उन्होंने सीखा, और इस गुण से वो इतने प्रभावित हुए, महाराज मैंने आपसे जो निरपेक्षता सीखी है ना, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। ओहो हो। ये निरपेक्षता गुण आज कितनी तरीके, 4 तारीख आज रिजल्ट आउट होने, इसलिए आज का दिन याद रहेगा। आज से निरपेक्ष हो जाना है, कोशिश करनी है पूर्ण निरपेक्ष हो जाए, पूर्ण निरपेक्ष हो जाए। ओहो हो। जय जय श्री राधे। एक बात तीसरी आज मैंने नोट किया है कि श्री पंडित जी महाराज को श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु सेवा करते हैं। यहाँ तक सेवा में उन्होंने अपनी निष्ठा बताई। क्या कह दिया, महाराज मैं आपका दीक्षित हूँ, जो आपकी आज्ञा मानो। दीक्षित प्रभु की आज्ञा, गुरु आज्ञा अवज्ञा नहीं हो सकती, गुरु अवज्ञा। लेकिन हूं नहीं, इसलिए मैं सेवा के लिए आया हूं, मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे निकाल भी देंगे तो भी मैं बाहर बैठा रहूंगा, शायद आप कभी मुझे याद करें। पंडित जी ने कहा ऐसे को तो सेवा में रख लेना चाहिए, क्योंकि ये सेवा के बदले केवल सेवा ही चाहता है और श्री किशोरी जी की दासी भाव में सेवा सीखने आया है। इसका त्याग तो मैं कर नहीं सकता। हाय हाय हाय।
श्री श्री पंडित जी महाराज की सेवा आप कर रहे हैं प्रभु जी, क्या गुण है पंडित जी में? उनका मैंने देख लिया, इन्हें पहचान लिया है कि ये साक्षात गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी के विषय में देखो, आज की तारीख में हम गिरिराज जी के चरणों के अनंत अनंत गुणों में से एक गुण का स्मरण करते हैं। वृक्षयेन काटिलेह किछु ना मांगोय, सुखाइया मेले कारे पानी ना मांगोय, लेकिन यही मांगा है तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण। इति भागवताचार्य वर्य हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी। ये जो गुण है ये भागवताचार्यों का गुण है, ये गिरिराज जी का गुण है। किसी से कुछ मांगेगा नहीं, सूख जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। किसी से कुछ मांगेगा ना, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो उसे अपना सब कुछ दे देगा। यही मांगा है तार दे आपुन धन, घाम मैंने गर्मी सर्दी सहे करे आनेर रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण का अधिष्ठान। इति भागवताचार्य इति गिरिराज महाराज की जय। पूजा स्वभाव की है, पूजा स्वभाव की है। हो भागवताचार्य के रूप में निश्चित हो गया। अरे आज भी हम भी को निश्चय करें, हमने किसी को पहचाना है? भ्रम में तो नहीं है। अगर मेरी आज कहीं निष्ठा नहीं हो रही, इसका मतलब मैंने उसके स्वरूप को पहचाना ही नहीं है, मैंने भगवत कथा की उस महिमा को जाना ही नहीं है। भगवत के सत्संग की उस कितनी बड़ी महिमा है, नाम की कितनी बड़ी महिमा है, कितना नंद तनुज किंकरी ने कहा मुझे जाना ही नहीं, तभी तो मैं नाम नहीं करता हूँ। ये सुनकर भी मैं कहता हूँ ठीक है। हो श्री कृपा सिंधु दास प्रभु ने प्रभु पहचानी, देव ऋषि श्री श्री हनुमान जी महाराज प्रभु पहचानी, पर गई चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हमारे परिकर में एक वैष्णव है, वो डिवोटी हैं। वो क्या करती हैं, जब कहीं गए तो देखा कि आज अगर इन्होंने मुझे इस तरह से प्रणाम किया या इस प्रकार मुस्कुराए तो श्री श्री गौरांग दास बाबा जब श्री गए हैं पाठवाड़ी तो श्री रामदास प्रभु का दर्शन किया। वो नाम करते हुए टहल रहे थे। उन्होंने कहा अगर ये मैं प्रणाम करूं, अपनी गले की माला मुझे धारण करा दे तो यही मेरे गुरु जी हैं। होय उन्होंने पहना दी। श्री श्री गौरांग दास बाबा हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव कहकर चरणों में लौट गए। प्रभु भव सागर से मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मुझे अपनाओ, हे प्रभु मुझे अपनाओ प्रभु। मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, आप ही मेरे करनधार हो, आप ही मुझे भगवत चरणों तक पहुंचा सकते हो। हे प्रभु मुझे मेरी उपेक्षा मत करो प्रभु जी, मुझे अपना लो। चलो, सुग्रीव ने भी परीक्षा लिया, भगवान की परीक्षा ले लिया, लेकिन लेने के बाद तो फिर महाराज कोई संशय की बात ही नहीं है। एनीवे, तो भागवताचार्य के रूप में पंडित जी को पहचाना, ये साक्षात गिरिराज जी के ही स्वरूप हैं, चलते फिरते गिरिराज जी हैं। हाय। अब गिरिराज जी की सेवा, भागवत की सेवा, भागवताचार्य की सेवा, आचार्य की सेवा, हो वैष्णव की सेवा, पुनरपि हो। फिर भागवताचार्य प्रभु ने बताया कि तुम्हें तुम्हारे निज स्वरूप की प्राप्ति हुई है। आज तुम जब श्री मेरी यहाँ ठाकुर जी की सेवा के लिए पुष्पावली लेकर आए, डलिया लेकर आ रहे थे, और तुमने कहा कि मैं किसी अस्पृश्य से स्पर्शित हो गया, दोबारा नहाने में समय लगा, तो फिर पुष्प चयन के लिए चलने लगा, तो एक बालिका ने, बड़ी सुंदर बालिका,
आहा हा, लगता था ये तो किशोरी जी की सखी है, ये तो किशोरी की दासी है, किंकरी है। तो उसने मुझे वो डलिया दे दी बनी बनाई, तो मैं ले आया हूं पर बाबा। और बाबा ने कहा, अरे भोले ठाकर, वो तुम्हारा निज स्वरूप था, कृपा हो गई, नाम करते करते तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिल गया है। ओ हो। अरे भोले, हे भोलेनाथ, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिल गया। वो देने आई जो थी ना, वो तुमको श्री किशोरी जी तुम्हारे स्वरूप में डलियां देने आई थी। उसी से नित्य सेवा करो, नित्य सेवा करो, नित्य सेवा करो। प्रियालाल जी का नित्य श्री कृपा सिंधु दास प्रभु का भजन है। हरि नाम करते हुए नित्य लीला चिंतन, नित्य प्रियालाल जी की अष्टपहर सेवा, अष्टपहर सेवा। ओ हो। जय 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 जय। और फिर बाबा देखो, भागवत में, भागवत निवास में बाबा भजन करते हैं, जहाँ श्री श्री गिरेंद्र बिहारी जी हैं। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी ने जो गिरिराज जी की छोटी सी स्वरूप गिरिराज जी का, जिसको महाप्रभु जी अपने निज आंसुओं से अभिषिक्त किया, जिसको अपने हृदय से लगाते हुए अपने हस्त कमल पर विराजमान करते, यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी का श्री अंगुष्ठ चिन्ह चिन्हित है, आज भी दर्शन को प्राप्त है। वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी समझ गए कि महाप्रभु जी ने मुझे श्री गिरिराज में वास करने की आज्ञा दी। श्री श्री ऐसे स्थान पर श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु भजन करते हैं। लेकिन वो आने वाले जिज्ञासुओं की, मिलने वाले उन लोगों की इतनी रश हो गया, अब बाबा को भजन में थोड़ा सा होने लगा कि मेरा भजन विक्षिप्त हो रहा है, मेरा भजन निभ नहीं रहा है, खंडित हो रहा है, विक्षेप हो रहा है। तो बाबा ने कहा मैं चलूं यहाँ से। अब भागवत निवास से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? श्रेष्ठ या कहो पैरेलल, जहां मैं भागवत निवास की तरह, भागवत निवास तो वृंदावन में श्री राधा कुंड है, वहां के संत भी अकिंचन है, माधुकरी से भजन करते हैं। राधा रमन लाल की जय। मैंने राधा कुंड में भजन करना है, रहकर भजन करना है। भागवत निवास में रहकर परमिशन लेकर वहां भजन करो, करके दिखाओ। भंडारा होगा, 2-4 हजार लोग प्रसाद पाएंगे। आप अपना झोला लेकर मधुकरी को जाना। हे भगवान, अस्तु। तो श्री श्री भागवत निवास से अब कहाँ जाएं? संकेत। बड़ी सुंदर बात नंद तमिल किंकर जी, जब आओगे मुझे भी लेके जाना। जब भी वृंदावन में आओ, ब्रज में आओ, तो 2 स्थान पर जरूर जाना। हम जाते हैं श्री बरसाने जाते हैं, कई बार नंदगांव भी नहीं जाते, नहीं, बरसाने के साथ नंदगांव भी जाना। और एक संकेत बन जाना, संकेत बट जाना। वहाँ संकेत बिहारी जी हैं, हमारे आद्याचार्य श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु हैं। गुण मंजरी जी वहाँ अपने स्वरूप में भगवत भजन कर रही हैं। ओए होए होए होए। संकेत बट में भजन करना और कोशिश ये करना जैसे भी हो अकिंचनता से 1-2 दिन 3 दिन वहां वास करना। अपनी गाड़ी गुड़ी ना दिखाना किसी को, हम गाड़ी में आए हैं, कोई नहीं रखेगा। अकिंचन भाव में चले जाना। जैसे मैं ड्रेस पहनता हूँ ऐसे ही महाराज अकिंचन भाव में चले जाना। और देखना कहीं माधुकरी इत्यादि मिल जाए और वहीं कहीं ना कहीं पड़े रहना। तो रहन दी जगह की करनी है, जितने पड़े रहो, जहां भी हो पड़े रहो ना। जहां निद्रा आ जाए सो जाओ, जगो तो भजन करो। जब नित्य क्रिया के लिए स्थान तो मिल ही जाएगा, बाबा बन जाओ। जियालाल जी ने मेरे से आगे भी प्रॉमिस किया था, मैं ही ढीला हूं।
एक दो दिन, 3 दिन, 10 दिन जो है ना बाहों की तरह जीकर देखे, घर वालों से छुट्टी लेकर, और छुट्टी क्या लेकर, जैसे भी हो, चलो घर वालों को भी फ्री करो, 2-4 दिन वो भी चैन से सांस लें, और चलो वहां पर अपना महाराज वेश ऐसा हो, कोई कहे ये तो बाबा आया है, ये जो हेयर स्टाइल है ना इसको भी ठीक करो, और मुझे अपनी वाणी को भी तद्वत तद्रूप, ब्रज भाषा नहीं आती है ना। मैंने किसी को कहा, किसी ने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, मैं कहा मैं वृंदावन में रहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अरे भैया तुम्हें किसने बताया मैं नहीं रहता हूँ। उन्होंने कहा तुम महाराज ब्रज भाषा थोड़ी बोलते हो जो मैं मानूं कि तुम वृंदावन में रहते हो। मुझे ब्रज भाषा अभी आई नहीं, इतनी देर हो गई मुझे ब्रज भाषा नहीं आई है, इसलिए मैं पकड़ा जाता हूँ। एक भंडारे में राधा कुंड में एक साधु आ गया, उसने कहा मैं भी पत्तल पंगत में प्रसाद पाऊंगा। वो अखीर मना किया, फिर भी वो पीछे से बैठ गया। दूसरों ने महाराज श्री 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 सनातन दास बाबा ने कहा तुम तो बाबा नहीं हो। उनका ये क्या प्रमाण है, मेरा वेश बाबा का है, मेरा स्वरूप बाबा का है, मेरी वाणी बाबा की है। उनका तुमने घड़ी लगाई हुई है, बाबा लोग घड़ी नहीं पहनते हैं। हाय 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 हाय। तब उसे कहा भैया तुमने सब कुछ किया लेकिन एक चिन्ह छोड़ दिया, वो घड़ी। क्या बढ़िया बात बताई, वो पेपर पेन जो दिया उनको टोपी की तरफ गुरु क्या बोलते हैं भाभी श्री को आगे किया। इतनी छोटी सी बात है लेकिन किसी की अंतर की निष्ठा को पहचानने के लिए काफी है। श्री गुरु माता शारदा माता जी ने कह दिया अरे तुम सफल होवोगे क्योंकि तुम में निराभिमानता और अमानी मानद हो। मोदी जी आज त्रिलोकी में राज कर रहे हैं, त्रिलोकी के जनमानस में राज कर रहे हैं। जो नहीं मानते हैं उनके राज्य को, वो बेचारे, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, सब भगवान हैं, लेकिन त्रिलोकी में उनकी सत्ता है। जन जन मानस के वो महाराज सब प्रिय है, सबसे प्रिय है। उनमें गुण क्या है, अमानी मानद, अमानी मानद। किसी को भी इतना मान देते हैं वो बीक जाता है, बीक जाता है। हाय 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 हाय। और फिर उससे उसका फायदा तो नजायज लेना नहीं है, फिर उन्हीं का हो जाता है। पहले किसी के लिए क्या बातें, ये वो गुण है जो भगवदीय गुण है, आत्मा को स्पर्श करते हैं, आत्मा को द्रवित करते हैं। पता नहीं हमने इनका कब संकलन करना है या कर भी लिया है तो प्रणाम है, प्रणाम है। अमानी मानदो, यही भगवत प्रेम है। और मारे भगवत प्रेम तो बड़ा दुर्लभ है, उस प्रेम की तो ध्वजा पताका स्वरूप श्री गोपी हैं। उनका महाराज गोपी हैं, उसमें उसका कोई अल्टरनेट होगा, प्रेम का कोई कण होगा, प्रेम का कोई स्वरूप और कोई चिन्ह होगा उनका, वो है अमानी मानदो। ये अगर अमिताभ बच्चन में आ गया तो वो महाराज, वो करोड़पति के उस मंच पर कितने टेस्ट हुए वही पास है, सबको प्रिय है। ओ हो। और यही गुण श्री नरेंद्र मोदी जी में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर में है। और सच बात तो ये है, जानते हुए ये और किसी में दिखता नहीं है। आप कितने कुशल बन जाओ, एजुकेटेड हो जाओ, कितने धनी हो जाओ, लेकिन अमानी मानद नहीं होना तो आप किसी के प्रिय नहीं हो सकते। संतों के नहीं हो सकते, व्यवहारिकों के नहीं हो सकते, प्रिया के नहीं हो सकते, पत्नी के नहीं हो सकते, संतान के नहीं हो सकते, पड़ोस के नहीं हो सकते, अरे किसी के भी प्रिय नहीं हो सकते। अगर सबके प्रिय होना है तो अमानी मानद हो जाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम है अमानी मानद। कृष्ण प्रेम का पूर्व लक्षण क्या है, कृष्ण प्रेम इनमें है, इनकी इसकी पहचान क्या है, अमानी मानद। ओहो, नहीं, स्वप्न में भी, बात वचन में भी, डॉक्टर साहब कहो
सपन में भी किसी को श्री कहकर किसी का आदर बरसाते हुए बोलोगे तो सुनने वाले कहेगा कि आज मैं किसी महापुरुष से मिला हूँ, किसी सज्जन से मिला हूँ जिससे मुझे बहुत प्रेरणाएं मिली हैं। एक बड़े विशिष्ट व्यक्ति ने मुझे कहा, मैंने बोल चालने की जो कला है ये पुरुषोत्तमी कुंज से सीखी है। ये पुरुषोत्तमी कुंज की स्पेशल आइटम है। हाँ, पुरुषोत्तमी कुंज की जो स्पेशलिटी है ना, बाकी सब कुछ तो कॉमन है। कॉमन क्या है? वो सब गुजारे माफक है, गुरुजनों का प्रसाद है। लेकिन स्पेशलिटी क्या है? विनोद जी भी मानते थे कि तुम्हारे सत्संग में जो आत्मीयता है वो मेरे वहां बॉम्बे में भी नहीं है। और मैं अगर ये कहूं कि विनोद जी तुम में भी नहीं है, बड़ा भारी अपराध है। अब तो भगवान की सेवा में है वो। हाँ, मैनू कहते थी शक्ल तेरी वोटी दी चंगी है, आवाज तेरी चंगी है। ये कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन बात नहीं बनी। मतलब क्या है? मैंने इसलिए उनका नाम भी लेकर बताया, इतने विशिष्ट बड़े लोग उनको गुरु माने कि हम जीवन में और को गुरु धारण नहीं करेंगे। आप उन्होंने कहा मेरी परंपरा नहीं, मैं कैसे आपको दीक्षा दूं। उन्होंने कहा दो ना दो, हम तो आपको गुरु मानते हैं। गुरु मानते ही होंगे, अब वो नहीं रहे, चले गए भगवान की सेवा में। आज भी उनके भजन जो है वो ज्ञान गुजड़ी में कहीं आप चले जाओ, वहां और भी यत्र तत्र गूंजते हुए गाते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन अमानी मानदो, अमानी मानदो, ये अगर गुण एक गुण आ गया तो ये भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, होने वाला है, होगा। ये उसके लक्षण हैं। अच्छा, हमको किस बात में स्वाद आता है? किसी को मान देने में स्वाद आता है। तुहानू सब तो वधिया की लगदा? कहना किसी को मान देना। कहना होर की चंगा लगदा? कहना आप अमानी रहना। यार ये पुरुषोत्तमी कुंज में क्या क्या मिलता है, मुझे भी हैरानगी हो जाती है। हरि अनंत, अरे गुरु अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता का अर्थ करो कि हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा अनंत, गुरु अनंत की कृपा अनंत, मिले हुए प्रसाद प्रेरणाएं अनंत। अमानी मानदो। आप कहो महाराज मुझे आपको मिलकर बड़ी खुशी। पता नहीं मैं क्या बताऊं आपको, प्रभु जी आपका दर्शन करके, मिलकर, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। वो क्या कहेगा? मुझे भी बड़ी खुशी हुई है, चाहे को कैसा भी क्यों ना हो। वो कहेगा मुझे तो बड़ा दुख हुआ है। उनका प्रभु जी आपको पता नहीं क्यों दुख हुआ। ठीक है, मैं हूं ही ऐसा, तो आपको जो दुख हुआ ये तो गलत नहीं हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे मेरा परिचय कराकर आपने मुझे और खुश कर दिया है। मैं अपने को सुधारूंगा कि जिससे मुझे मिलकर आप श्री के और भी किसी को दुख हुआ होगा, ना हो तो आप कृपा करें प्रभु, आप श्री का गुण मुझ में भी आ जाए कि मैं भी दर्शन करके मुझे भी कोई मिलकर खुश हो जाए। लेकिन एक बात निश्चित है कि मुझे आपके दर्शन से मिलकर, यद्यपि आपको मुझे मिलकर दुख हुआ है, लेकिन मुझे तो आपको मिलकर बड़ा सुख हुआ है। हे मेरे राधा रमन, एक व्यक्ति मुझे कहने लगे, मैं किसी के घर गया तो उसका जो भाई था वो कहने लगा कि वो ये देखो ये सबका मान करते हैं इसलिए कि इनको भी मान मिले, हम इनका मान देवे इनको। मैंने क्या कहना था? उसकी बात बहन ही बरस गई, उसके दामाद, उसकी बेटी ही बरस गई कि पापा जी तुझे ये की कहता इन्ना बारे। हमारे ठीक ही तो कह रहे हैं। वैसे इसमें बुराई क्या है कि मैं आपका मान इसलिए करूं कि आप भी मेरा मान करो। सारा वातावरण स्तब्ध हो गया। ऐसा करो, बच्चे है ना मन के सचिन को बोलो तुसी गंदे, पोते को कहो तुसी गंदे, कहना कहेगा तुसी गंदे। उसमें कोई कपट तो होता नहीं कि मेरे दादा हैं मैं ये, हम तुसी गंदे। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो।
आप कहो महाराज पोता जी, अगर आप श्री का एक पोता और होता ना तो आनंद आ जाता। वो क्या कहेगा, एक दादू ऐसा होता ना तो आनंद आ जाता। मान कराना अपने हाथ दी भी जगह, बड़ा व्यक्ति बोलेगा नहीं, लेकिन अंतर्दृष्टि से तो यही कहेगा। हो हे मेरे भगवान, ये गुण भगवदीय गुण है, भगवान के भजन से प्राप्त होते हैं। ऐसी हमारे भीतर फ्रेग्रेंस बन जाती है, ऐसी सुगंध गंध मकरंद सौरस्य। हो पहले तो हम ही मुग्ध हो जाते हैं। एक श्री कृष्ण कर्णामृत जी का बड़ा अद्भुत श्लोक है। रविदास जी, मेरा मन है कृष्ण कर्णामृत के श्लोक सबसे सरल है। एक रोज श्लोक बोल दिया करो, रोज एक एक श्लोक का। श्री श्री जिंदराज महाराज का मैंने सत्संग लगाया। वो महाराज सत्संग में पहले तो 5 चौपाइयों का पाठ करते हैं, सारी मानस का पाठ कर दिया उन्होंने, पता नहीं शायद लंका कांड पहुंच गए हैं या पूरा हो गया है। फिर सत्संग करते हैं, सभी को पता है, सभी लोग साथ में करते हैं। इसलिए अपने सत्संग में रोज एक श्लोक कृष्ण कर्णामृत जी का पाठ कर लिया करो। कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, जहाँ है ते है विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने, सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीला रवधि से जाने, ये कर्णामृत पढ़े निरवधि। उसमें द्वितीय श्लोक है, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निविविलसद गोपी सहस्रावृतम, हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। भगवान अपनी वेणु माधुरी से इतने मस्त हैं, स्वयं मुग्ध हो गए हैं। भगवान का कई झांकियां हैं, मन विस्मित है भगवान का। सो मैनी, अब मुझे तो आता नहीं है, लेकिन एक भगवान की झांकी है जो कृष्ण कर्णामृत में श्री श्री बेल्लमंगल प्रभु ने देखी है। माता यशोदा के इष्ट कौन है? मैया की सांटी के भय से कांपते हुए कृष्ण। वो माता को अभी तक ये हैरानगी ही खत्म नहीं हो रही है। माता इस बात को समझ ही नहीं पा रही है, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है कि जिसके भय से भय कांपता है, ये भी कांप रहा है। और इतना नेचुरल कांप रहा है कि लगता ही नहीं है कि यही भगवान है, काल को काल यही है। अरे क्या भगवान की लीला है कि देखने वाली मैं ही मुग्ध हो रही हूं। मुझे कई बार भ्रम हो जाता है कि काल को काल यही है जो माता की एक सांटी से कांप रहा है और कहता है, मैया मोहे मारे मत, मैया मोहे मारे मत। हो कुंती जी की ये झांकी है, उनकी हृदय की ये झांकी है। श्री श्री लीला शुक बेल्लमंगल, ये 11वीं 12वीं सदी में हुए। महाप्रभु जी कहते हैं रस का एक ग्रंथ है, वो है कृष्ण कर्णामृत। तत्व का एक ग्रंथ है वेदांत का, वो है ब्रह्म सूत्र। आज मैंने सवेरे लगाया विष्णु सहस्त्रनाम जी, तो वो लगी ब्रह्म संगीता। होए 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 होए, क्या उसका गान हुआ, आनंद आ गया। अब तो मैं रोज ब्रह्म संगीता लगा दूंगा, या विष्णु सहस्त्रनाम जी लगाऊंगा और चाहूंगा ब्रह्म संगीता लग जाए। होए 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 होए, क्या हमको प्राप्त क्या क्या है। सवेरे लगाओ ना, ठाकुर जी के लिए जगाते हुए ब्रह्म संगीता। ओए होए 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 होए, तबीयत आनंदित हो जाएगी। तन मन प्राण घर सारा वाइब्रेशन जो है ओहो ब्रह्ममय हो जाएंगी, आनंदमय रसमय राधा रमन जी की श्री किंकरी भाव से भावित हो जाएंगे। ओहो हो हमारे पास इतनी पूंजी है, इतनी पूंजी है। हो। एक मैडम को डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो तुम्हें बड़ी तकलीफ लग गई है, अब इसकी अगर ये ठीक रही अपने डायग्नोज में यही तकलीफ है, फिर तो आपका जीवन बड़ा थोड़ा रह गया है। वो मिली, वो कहने लगी कि देखो मैंने तो अभी ग्रंथ नहीं पढ़े, मैंने तो अभी भजन नहीं किया, मैंने तो ठाकुर जी की सेवा नहीं की है अभी। हाय हाय, मैं तो अभी पूरी तरह अतिरिक्त हूँ, अगर मुझे जाना पड़ गया तो मैं कैसे जाऊं, क्यों जाऊंगी मैं। अरे राम राम, मुझे तो बड़ा भय लग रहा है
कि हे ठाकुर जी, मुझे आपके ग्रंथों का चाव जो स्वाध्याय का वो अभी पूरा ही नहीं हुआ। पूरा क्या हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। भागवत जी का पाठ करते हुए मुझे इतना आनंद आता है, भागवत जी को सुनते आनंद आता है, तो क्या ये बीच में छूट जाएगा? तो ऐसी भगवान ने लीला की, उनकी इच्छा के कारण उसको एक्सटेंशन मिल गई है। 10 साल हो गए ये बात सुने हुए, उसको दोबारा नहीं डॉक्टर ने कुछ कहा कि तुझे कोई तकलीफ है, ना उन्होंने इस बात को दोहराया। आहा हा हा आहा हा हा। हमारे पास इतना सब कुछ रस की सिंधु सिंधु हैं। एक तो 18,000 सिंधु भागवत जी का श्लोक है और उसके ऊपर करनामृत जी हैं, जिसको विरहावस्था में ठाकुर जी महाप्रभु सुनते हैं और मिलन सुख प्राप्त करते हैं। करनामृत जी के श्लोक उनको विरह के ताप से, अग्नि से ही शांत नहीं करते, भगवान के मिलनानंद से परिपूरित कर देते हैं। होए 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 होए। श्री कृष्ण मिलन के सुख में महाप्रभु जी आनंदित हो जाते हैं। ये करनामृत जी के श्लोक है। चंडीदास जी की पदावली है, श्री श्री उगना का चरित्र गाना। श्री श्री नंद तनु किंकर जी उगना, ये मेरे उगना रविदास जी को आता है। तो श्री श्री एक चंडीदास जी हैं और एक और है श्री विद्यापति वाचस्पति। उनके यहाँ जो है ना वो रहते हैं उगना जी, भगवान शिव है उगना जी। नाम ही इतना प्यारा है। आप ऐसा करो, भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शिव जी भोलेनाथ नीलकंठ अवधरदानी, अरे महाराज भागवताचार्य वैष्णवानाम परम गुरु हो, ओहो शिव रवि जी कहते हैं आप सबसे बड़े राम भक्त हो, सबसे बड़े शैव भगवान राम जी हैं। जो शिव जी को मानते हैं वो शैव, और सबसे बड़े शैव राम जी स्वयं हैं। सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव है। जितने मर्जी भगवान के नाम लो, लेकिन ऐसा करो कि अरे मैं इतनी देर हो गई भगवान की पूजा करते हुए, जल चढ़ाते हुए, भगवान ने मुझे कभी कोई अपना अनुभव नहीं कराया। उनका एक करो, भगवान के आज कान में कह दो, उगना जी उगना, विद्यापति वाचस्पति की सेवा में आए हैं भगवान शिव उगना के नाम से। वो भगवान प्रकट हो जाएंगे तो उन्हें मुझे कैसे पहचाना? ये तो मेरा अंतरंग स्वरूप है, जिसमें मैं विद्यापति वाचस्पति के मुख से निकली हुई प्रियालाल जी की अंतरंग गंभीर लीलाओं का श्रवण करता हूँ। उसके लोभ में उनकी टहल करता हूँ। आगे चलकर आता उगना को लेकर वाचस्पति जी कहीं चले, पॉसिबली जगन्नाथ जी, तो रास्ते में उनको लगी प्यास। चारों तरफ डेजर्ट था, रेगिस्तान था, पानी की संभावना। उनको उगना बड़ी प्यास लगी है। उन्होंने कहा प्रभु जी ठीक है, प्रभु जी महाराज पता नहीं क्या हुआ, आंखें बंद करके या महाराज पीठ मोड़कर गंगा जल ले आए। उन्होंने देख रहे, अरे उगना यहाँ ना तो कहीं पानी का स्रोत है, ना तो यहाँ कहीं पात्र है, ना हम लेकर चले हैं, ये जल कहाँ से आया? और जब पिया उनका ये जल नहीं है, ये तो गंगा जल है। अरे उगना तुम कौन हो? तो चंद्रमौली भगवान ने, ओए ओए भगवान शिव ने सर्पों की माला, चंद्रमौली भगवान के दर्शन हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। उनका प्रभु जी किसी को बताना नहीं। उनका तुम मेरी सेवा में, उनका मैं आपकी सेवा में नहीं हूं, मैं अपनी सेवा में हूं। उनका अपनी सेवा क्या कर रहे हो? उनका जब तुम प्रियालाल जी के इन पदों को गाते हो ना, लिखते हो ना, तो इसी को मैं तत्काल फर्स्ट चांस में सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए मैं आता हूँ। भागवत जी में भगवान ने कहा उन प्रचेताओं को, मैं वैष्णवों का मित्र हूँ, मैं चाहता हूँ वैष्णवों से मेरी दोस्ती हो। आपने राम जी के स्तवन में राज्याभिषेक के समय में मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? बार बार बर मांगे हो, हर्ष दियो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो ऐसे जिनके यहाँ श्री कृष्ण कथा का गान होता है, कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, उनको मेरी पूजा करें, ये उनकी महाराज बड़प्पन है। बाकी मैं तो उनका संग करने के लिए इच्छा करता हूँ। वो मेरे फ्रेंड हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बंधु हैं। ओए 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 ओए।
जय हो शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावे मोरी, शंकर दोस्ती के बिना भक्ति पावे मोरी। हाय हाय, शंकर भक्ति से भक्ति पावे मोरी, और भक्ति से पावे शंकर से दोस्ती। भगवान ने एक गीत सुनाया, कहा इसका पाठ करो श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। ओ हो, ये क्या हमको मिल गया है, गुरुजनों ने क्या हमें दे दिया है। ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी इनके ऋण सूर्य नहीं हो सकते। कल हमने सुना ऋणी की मुक्ति नहीं होती, और जब तक ऋणी नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। किसके ऋणी? सबके ऋणी, हवा के ऋणी, महाराज जल के ऋणी। वो कहते हैं ना, भजन करोगे सबका ऋण उतर जाएगा, उनका महाराज हम उतारना ही नहीं चाहते। ये कोई ऋण है जिसको उतारा जा सके? किसी प्रकार नहीं उतारा जा सकता। ठीक है, भजन से उतर जाता है, ये उनकी मान्यता है देवताओं की, माता पिता की, कि वो कहें कि नहीं हमारा कोई ऋण नहीं है। लेकिन हम उनके ऋणी होने के सौभाग्य से कैसे वंचित हो सकते हैं? ऋणी होने में बड़ा आनंद आता है। अरे हम तो आपके ऋणी हैं। ये स्वभाव भगवान का है, ये आनंद भगवान किस तरह सदा प्रसन्न रहते हैं। वो सदा ऋणी रहते हैं, गोपियों के, प्रेमियों के सेवा करते हुए फिर भी ऋणी मानते हैं अपने को, कृतज्ञता में रहते हैं, कृतज्ञता में रहते हैं। मैं इनका क्या प्रतिकार करूं? कर ही नहीं सकता हूं, प्रत्युपकार करो का तोरा। सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही। ओ राम जी के एक ही गुण को याद कर लो, आनंद आ जाएगा। नख से शिख तक आनंद के सिंधु में। ओहो, एक बार मैंने कथा में रामधाम कहा था, भगवान गक्की पानी है कंधा और दिल करता है। एक डिवोटी ने ट्वीट किया कि मेरे पापा चले गए, जब आज उनका बर्थडे है तो उनका तुम क्या चाहती हो? उनका गक्की पान दिल करता है। अपने दिवंगत पिता को गक्की पाने को दिल करता है। इसी प्रकार अगर आपका हमारा किसी का मन भगवान ने गक्की पानते कर दिया ना, तो गंगा जी में जरा डुबकी लगाओ और अनुभव करो। क्या कर रहे हो भाई तुम? और निकलो भाई निकलो। वो कहता भगवान ने गक्की पाई हुई है। परम प्रेम पूरी तो मिले दो भाई, मन चित मिति सब बिसराई। चौपाई ठीक कर देंगे रविदास जी, वृद्धर खन्ना जी। गंगा जी में डुबकी लगाओ, ऐसा लगता है भगवान नल गक्की पहनती पई है। और कथा सुनो, इसमें जो स्वाद आता है कैसे लगता है। श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, नाम करते हुए ऐसा लगता है भगवान के चरणों में लौटने का सौभाग्य मिला। भगवान ने हमें अपना लिया है। भगवान कभी हृदय से लगा लेते हैं, ये सुख देते हैं हरि नाम करते हुए। ये नाम का फल है। हा। नाम कौन करता है? हरिदास ठाकुर। मैं करता हूं नामाभास। कहना तू नाम कदों करेगा? कहना मैं ना, मेरी बुद्धि बड़ी उल्टी है। मुझे ये गोस्वामी जी ने बताया है, जब बालक तोतली बात करता है तब तो माता पिता को आनंद होता है, जब वो ठीक बोलने लग जाता है तब उसके नुक्स निकलते हैं। काका तू एक शब्द ठीक नहीं बोलिया। वो कहना जदों मैं बोल नहीं सी सकता, उल्टे सीधे बोला था तो तू बड़े खुश होते थी, गलती नहीं करनी। कहना माता वो बात अलग थी, वो अगर आज भी हो जाए तब भी आनंद है। तो इसी प्रकार नामाभास क्या है? तोतली बानी में भगवान को रिझाना। नाम करने वाले तो भगवान को रिझाते ही हैं। एजुकेटेड है महाराज, पूरी तरह क्वालिफाइड है, सर्व गुण संपन्न है। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, नामाभास भी कम करता हूँ, नहीं होता जितना होता है। ठाकुर मुझ पर प्रसन्न होंगे। क्यों? जो बालक कहे तो तरी बाता। एक बड़ी सुंदर चर्चा मेरे को बड़ी प्रिय है। एक सास ने कहा, बहू कहा मां जी, देख बेटा क्या कह रहा है। मम्मी कह रहा है। उसने कहा बेटा कहो मम्मी। कहता मनी। ये क्या है? मम्मी का नामाभास।
लेकिन मम्मी ने तो हृदय से लगा लिया। अरे हाय 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 हाय, ये पता क्या कह रहा है? अरे सबसे बड़ी मनी तो मम्मी है। मैं मम्मी बाद में कहूंगा, पहले मम्मी के गुण तो गा लो। हाय हाय हाय, जितनी मर्जी पुरुषोत्तमी कुंज वाले हो तो उसकी व्याख्या करो, आनंद कराओ। पुरुषोत्तमी कुंज वालों को कला है एक शब्द का इतना आनंद से विस्तार कर देंगे कि महाराज भागवत जी की कथा हो जाएगी। ये आज का सबसे बड़ा प्रसाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय हो।
improvement.